हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको बताऊँगा कि हम कैसे घर में आसानी से मशरूम को उगा सकते हैं। इसके लिए हम घर पर कैसे उगाएं खूब सारे मशरूम बिना खर्च और बिना ज़मीन के, बिल्कुल आसान तरीके से। मशरूम में बहुत अधिक फाइबर, पोटेशियम, प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है, इसी कारण इसका यूज़ किया जाता है। मशरूम को चार दीवारी के अंदर उगाया जा सकता है, जहाँ पर रोशनी को नियंत्रित किया जा सके, ताकि उसके ऊपर रोशनी ज़्यादा ना पड़े, क्योंकि उसको रोशनी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसके लिए आवश्यक वस्तुएं मशरूम को उगाने के लिए कौन कौन सी हैं, वह हमें उसका इंतज़ाम करना होगा। सबसे पहले हम गेहूं का भूसा सूखा बारीक कटा हुआ उसको लेंगे। उसके बाद एक प्लास्टिक का पॉलीथीन बैग या बोरी भी ले सकते हैं, उसके अंदर हम इस भूसे को भरेंगे और हमें ऑयस्टर मशरूम के बीज की आवश्यकता पड़ेगी। अच्छे किस्म का बीज होना चाहिए। मशरूम पर स्प्रे करने के लिए स्प्रे की बोतल होनी चाहिए, पानी भरी हुई। सावधानी क्या रखनी है हमको, शुरुआत करने से पहले हाथों और उस जगह को अच्छी तरह से साफ़ कर लें, ताकि वहाँ पर फंगस वगैरह ना बनने पाए। मशरूम को जहाँ पर उगाते हैं उस जगह साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि फंगस वगैरह उगने के कारण वह मशरूम ख़राब हो जाती है। साफ़ सफाई न होने पर फंगस के होने का खतरा हमेशा बना रहता है। इसी वजह से हम वहाँ पर साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, उस जगह पर जहाँ मशरूम को उगाना होता है। सबसे पहले हमें भूसे को 70 डिग्री सेल्सियस गर्म पानी में डालकर 1 घंटा रखना है। इससे उसके अंदर हानिकारक बैक्टीरिया समाप्त हो जाते हैं और वह भूसा यूज करने लायक हो जाता है। इससे भूसे को यूज करने में आसानी होती है। इसको बर्तन से निकालकर ठंडा होने के लिए रखते हैं। जब बर्तन ठंडा हो जाए तो इसे पॉलीथीन बैग में ठूस कर भर देते हैं। तब इसके ऊपर मशरूम यानी इसका बीज इस भूसे में डालकर अच्छे तरीके से उसको बांधने के लिए तैयार कर देते हैं पॉलीथीन को। पॉलीथीन बैग में किसी स्टेरिलाइज किए किसी कील से छेद कर दें, ताकि उसके अंदर हवा बनी रहे और नमी भी बनी रहे, ताकि जब ऑयस्टर बीज को डालने पर वह बाहर निकलने के लिए तैयार रहे। पॉलीथीन बैग का मुंह किसी रबर या धागे से बंद कर दें। अब आपको इस बैग को रखने के लिए ऐसी जगह का चुनाव करना है जहां डायरेक्ट धूप ना आती हो, क्योंकि डायरेक्ट धूप आने से इसकी नमी समाप्त हो जाएगी और इसको उपजने में परेशानी होगी। इस वजह से हम इसको ऐसे वातावरण में रखते हैं जहाँ इसके ऊपर धूप ना पड़े और नमी बनी रहे। मशरूम के इन बैग को इन डायरेक्ट सनलाइट वाले जगह में रखें जहाँ पर तापमान कम हो, ताकि वहाँ नमी बराबर बनी रहे, और नमी अगर कम भी हो जाती है तो हम उसके ऊपर स्प्रे करते रहें नमी को बरकरार रखने के लिए। मशरूम स्पान फिर कवक जाल की तरह बढ़ना शुरू हो जाता है। जब कवक जाल सफ़ेद मुलायम मकड़ी के जाल से होता है, जो 2 हफ्तों में दिखना शुरू हो जाता है। दूसरे से भरे इस पॉलीथीन बैग में नमी का रहना बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादा गीला भी नहीं रहना चाहिए, सिर्फ नमी बरकरार रखनी है। इसलिए आवश्यकता पड़ने पर इसमें स्प्रे कर सकते हैं। नमी को बरकरार रखने के लिए ज़्यादा पानी नहीं डालना है, सिर्फ नमी बनी रहे इतना ही पानी डालना है। 1 सप्ताह बाद कवक जाल पूरे बैग में फैल चुका होता है और मशरूम बननी शुरू हो जाती है। जब मशरूम छोटी छोटी दिखने लगती है, अगर ज़रूरी हो तो छेद कर सकते हैं, क्योंकि मशरूम 1-2 भाग में बढ़ती है। अगर छेद कर देंगे तो वह आसानी से बाहर बैग के छेद से आसानी से निकल आएगी और उसको बढ़ने में परेशानी नहीं होगी। इनकी सबसे ख़ास बात यह है कि इनका साइज़ रोज़ाना पहले से दोगुना हो जाता है, तो आपको 1 हफ्ते में अच्छे साइज़ की मशरूम मिल जाती है, जो बहुत आसान तरीके से उपयोग की जा सकती है, खाने में अच्छी लगती है, स्वादिष्ट होती है।
मशरूम के ऊपर एक दिन में 2 या 3 बार हल्की सी पानी की फुहार डाल दें। इससे मशरूम हल्का सा गीला हो जाएगा और नमी बनी रहेगी, ताकि वहाँ का तापमान की वजह से नमी पे कोई प्रभाव ना पड़े। मशरूम कब तोड़ें? जब मशरूम के छतरी हल्की सी ऊपर की तरफ मुड़ने लगे तो समझो यह तोड़ने का सही समय आ गया है। जैसा कि फ़ोटो में दिख रहा है, तो समझ लो आप ये मशरूम तैयार हो चुके और अब हम इसको तोड़कर यूज़ कर सकते हैं सब्ज़ी बनाने में, बेचने में। मशरूम को तोड़ें कैसे? मशरूम को नीचे भेज से पकड़कर हल्का सा घुमा दें, जिससे 2 आसानी से निकल आती हैं। इससे कवक जाल को नुकसान नहीं पहुंचता है, जिससे हमें और मशरूम दोबारा मिलती रहती है, ताकि दोबारा हम उस पॉलीथीन बैग को मशरूम के लिए यूज कर सकें। इस वजह से हमें सावधानी रखनी होती है। अगर आप मशरूम को गीला रखते हैं और उसे अच्छा वातावरण देते हैं, तो आपको दोबारा 3 से 4 मशरूम की फसल मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी होती है स्वास्थ्य के लिए। तो इस तरीके से आप मशरूम को बहुत ही आसानी से घर में उगा सकते हैं और अपनी सेहत और लाखों रुपए कमा सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद।